अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप जी हाँ, हमेशा की तरह से देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात हम करेंगे आज सबसे पहले इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब की पार्टी के बारे में। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं, और इनके लोग जो हैं, इमरान खान की पार्टी के मेंबर्स और फैमिली के लोग जो हैं, वो इमरान खान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बार-बार गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की जा रही है, और गवर्नमेंट का कहना ये है कि इमरान खान से तभी मिलने दिया जाएगा जब लोग ये वादा करें कि वो बाहर आकर मीडिया से बात नहीं करेंगे। लेकिन खैर, बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती है। अब जो नई न्यूज़ यहाँ पर आ रही है उसमें भी इमरान खान का ही जिक्र है, और कहा ये जा रहा है कि जनाब जो अमेरिकन कांग्रेस है, जी हाँ, यानी कि अमेरिकन कांग्रेस के जो कह लीजिए कि जो लोग हैं और जो सेनेट के लोग हैं, उन्होंने जी एक बार फिर जो है एक बिल पेश किया है, और अपनी सेनेट के अंदर एक बिल पेश किया गया अमेरिकन सेनेट में, और कहा यह जा रहा है कि ये अमेरिकन कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने ये बिल पेश किया है, और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है सैंक्शंस लगा देनी चाहिए। पाकिस्तान में जो इस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सिर्फ दिखावे की है, और जबकि पीछे से डोर कोई और हिला रहा है। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने जो बिल पेश किया है उसके अंदर ये डिमांड भी की गई है कि एक तो पाकिस्तान जो है वो अपने यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाए, प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से पाकिस्तान को रन किया जाए, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जितने लोग भी, यानी कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स या पॉलिटिकल फिगर्स जो अरेस्ट किए गए हैं और जेल के अंदर हैं, उनको रिहा किया जाए, और उसमें डेफिनेटली इमरान खान साहब का नाम भी आ जाता है। साथ ही साथ अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से या अमेरिकन सेनेट की तरफ से जो ये बिल पेश किया गया है उसमें ये भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा ना किया, यानी पाकिस्तान ने एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सेटअप जो कि किसी भी कंट्री में, नॉर्मल कंट्री में होता है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, और पाकिस्तान इसी वजह से हम हमेशा कहते हैं कि एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। पर अगर ऐसा ना किया गया और पाकिस्तान में इस तरह का सेटअप ना बनाया गया जैसे कि नॉर्मल डेमोक्रेटिक कंट्रीज में बनाया जाता है, और उसको इसी तरीके से यानी कि कह लीजिए कि सामने जो है डेमोक्रेटिक सेटअप और पीछे से अगर फौज या एजेंसीज ही सरकार को चलाती रहेंगी और इसी तरह की हरकतें होती रहेंगी जो पाकिस्तान में हो रही हैं, तो पाकिस्तान में सैंक्शंस लग सकती हैं। जाहिर है कि जिस तरह से बलूचिस्तान का इशू है, बलूचिस्तान में जिस तरह से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, मिसिंग पर्सन्स का इशू है, वहां पर अटैक चल रहे हैं, वहां पर जो कुछ हो रहा है, उसके साथ साथ केपीके में भी जिस तरह से अटैक्स चल रहे हैं और जिस तरह से लोगों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है और तरह तरह से लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, और गलत सलत इल्जामात लगा के लोगों को जेल में डाला जा रहा है, और बड़ा कुछ हो रहा है। तो ये सब सारी दुनिया देख रही है, और इसी वजह से जी अमेरिका में ये बिल पेश किया गया है, और कहा यह गया है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर जो है जितने भी जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिन्हें अरेस्ट किया हुआ है, जिसमें इमरान खान के अलावा भी कई दूसरे लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और बहुत से दूसरे लोग, पीटीआई के वर्कर्स भी हैं और कई दूसरी पार्टीज के लोग भी हैं, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में इस वक्त जो एक डिक्टेटरशिप चल रही है, कह लीजिए कि एक अनदेखा या फिर इनविजिबल किस्म की जो कह लीजिए कि डिक्टेटरशिप चल रही है, उसको रोका जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान के ऊपर कई तरह की सैंक्शंस लगा देने के लिए भी कहा गया है। अगर वो सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर लग जाती हैं तो उसके जवाब में आप समझते हैं कि उसका क्या रिजल्ट निकलेगा या उसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और तरह तरह के जो पैसे वैसे मांगने का सिलसिला हमारे यहाँ के लोग करते रहते हैं, जी हाँ, वो पैसा जो है वो बंद हो जाएगा। पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जो है वो भी पैसा देना बंद कर देगा। उसके साथ अमेरिका के ही कहने से कई गल्फ कंट्रीज, जिसमें यूएई भी शामिल है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, और कई कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान को पैसा देती हैं, वो पैसा भी बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ जी ट्रैवल बैन भी लग जाएगा, और इस बार ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आम आदमी के ऊपर ट्रैवल बैन लग रहा है, सिर्फ आम आदमी ही ऐसा है जो कि ट्रैवल नहीं कर पाएगा या जिसको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आएगी या दिक्कत आएगी, बल्कि होगा ये
کہ ट्रैवल बैन जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली लगाया जाएगा कि जिसमें कि कई बड़े बड़े लोग जो है वो भी आ जाएंगे, जिसमें कि होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब का नाम भी लिया जा रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि जनरल कह लीजिए कि आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका नाम भी लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी जो है ट्रैवल बैन लग सकता है। और इस तरह से ये बात जो है ये काफी ऊपर तक जाएगी और ये बात काफी ज्यादा लोगों को परेशान कर सकती है। तो पाकिस्तान को अब फौरी तौर पर अपनी पॉलिसीज को देखना होगा और ये बिल अगर पास हो गया, इस बिल के ऊपर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रही है, बार बार बात की जा रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका को जवाब दे सके, अमेरिका को ये कह सके कि जी हमारी कंट्री में जो कुछ भी हो रहा है हम खुद करेंगे, आपका कोई लेना देना नहीं है? क्या पाकिस्तान इस हालत में है कि वो ये कह सके कि जी पाकिस्तान जो है वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेगा, पाकिस्तान अपनी मर्जी से काम करेगा, या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने हिसाब से चलेगी और कोई उसको ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ किस तरह की हुकूमत होनी चाहिए, किस तरह के लोग यहाँ पर होने चाहिए, या क्या तरीके से पाकिस्तान में पॉलिसीज बने? जाहिर है पाकिस्तान इस तरह के हालात में नहीं है, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तो फिर क्या करेंगे? क्या ये अमेरिकन प्रेसिडेंट पे, अमेरिकन सेनेट के ऊपर और दूसरे जो लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, जो ये बिल लेकर आए, क्या उनके ऊपर भी पाकिस्तान पीका एक्ट लगाएगा, जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के ऊपर लगाया जाता है कि अगर आपने बात की, अगर आपने कहा कि फौज को फौज की जगह पे रखो और गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो सिविलियन गवर्नमेंट आई है वो अपने आप को खुद चलाए, फौज किसी काम में इंटरफेयर ना करे, उसका काम सिर्फ सिक्योरिटी देखना है, बिजनेस चलाना नहीं है, फौज का काम सिर्फ अपने सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसी को देखना है, ना वो कोई गवर्नमेंट लाए, ना वो कोई गवर्नमेंट को गिराए, ना वो कोई गवर्नमेंट को ले जाए, ना गवर्नमेंट को बिठाए। और ये नहीं सिर्फ बल्कि फौज जो है वो अपने आप को हर तरह के मामलात से अलग करे, ना आप फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, ना आप इकोनॉमी देखेंगे, ना ही आप जो है वो सोशल मीडिया को चलाएंगे या रुकाएंगे, और ना ही आप गाने बनाएंगे, ना ही आप टीवी ड्रामा या प्लेस बनाएंगे जिसमें आप अपने आप को बहुत महान दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर इंसान में, हर इदारे में कमजोरियां होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, आपके अंदर भी 10 अच्छाइयां होंगी तो 10 बुराइयां भी हैं। आपको हम कह सकते हैं एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, हम आपके ऊपर क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, आप उसके लिए जो है लोगों को घरों से उठाकर नहीं ले जा सकते, आप उसके लिए लोगों के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। और ये तमाम चीजें जो हैं वो डेफिनेटली उस बिल के अंदर पेश की गई हैं। उस बिल के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो है इस वक्त भी एक तरह की डिक्टेटरशिप चल रही है, पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है, पाकिस्तान में लोगों के साथ गलत सलूक हो रहा है, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चल रही है, बात बात पे अरेस्ट करना, बात बात पे जेल में डाल देना, बात बात में डराना धमकाना, गायब कर देना आम सी बात हो गई है। और इसीलिए अब ये बिल जो पेश किया गया है उसके ऊपर टीवी चैनल्स के ऊपर कई गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो आकर बात कर रहे हैं और उनसे टीवी एंकर्स पूछ रहे हैं। तो अभी तक तो खैर हमारे लोग जो हैं बड़े चौड़े हुए हैं, उनका कहना है कि जी ऐसा कुछ काम जो है वो बिल पास नहीं हो सकता और इस तरह की कोई चीज जो है वो अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर नहीं थोप सकता या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को डिक्टेशन नहीं दे सकता। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान है यही समझता है कि वो इस पोजीशन में, जैसे मैंने कहा, क्या पीका एक्ट आप लोग अमेरिका के ऊपर भी लगा देंगे कि ऐसा कैसे उन्होंने किसी का नाम ले दिया, ऐसे कैसे उन्होंने किसी के ऊपर कह दिया कि बैन लग जाएगा, ट्रैवल बैन लग जाएगा और ये लोग अमेरिका नहीं जा सकेंगे। लेकिन सिर्फ इनका अमेरिका जाना ही इशू नहीं है, उसके साथ साथ चारों तरफ से जो पैसा लिया जाता है, चारों तरफ से जो पैसा मांगा जाता है, कभी लोन के नाम पर, कभी डोनेशन के नाम पर, कभी प्रोजेक्ट के नाम पर, वो तमाम का तमाम पैसा बंद हो जाएगा। पाकिस्तान ने शायद ये सिचुएशन आज से पहले कभी नहीं देखी, कभी भी कोई ऐसा नहीं आया, कभी भी कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई अमेरिका की या कहीं की भी जिन्होंने कि पाकिस्तान की ये हालत कर दी हो कि अगर आपने बात ना सुनी या आपने अपनी कंट्री को ठीक से रन ना किया, अगर यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना रही तो आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, आपके ऊपर तरह तरह की सैंक्शंस लगेंगी और उसमें से निकलना आपके बस का नहीं होगा। यकीनन ये एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही परेशानी की खबर है जो कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और
गवर्नमेंट इस वक्त दोनों के ही हाथ के उन्होंने तोते कबूतर सभी कुछ उड़ा दिए होंगे, और इस वक्त वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये बात तो कर रहे हैं कि जी इमरान खान के सपोर्टर्स ने, इमरान खान के लोगों ने, इमरान खान की पार्टी ने किसी तरीके से ये बिल जो है वो सेनेट तक, अमेरिकन सेनेट तक पहुंचाया है, लेकिन ये बिल पास नहीं होगा, बार बार ये भी बताया जा रहा है। चले हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अमेरिका के लिए इमरान खान इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये बिल जो है वो पास हो जाए, लेकिन हो सकता है, कुछ चांसेस तो हैं, 10% चांसेस हैं कि ये बिल पास हो गया। अगर ये बिल पास हो गया तो इसका इल्जाम आप किसको देंगे? इमरान खान को जिम्मेदार ठहराएंगे कि जी इमरान खान ने ये बिल पास करवा दिया, जो कि साल से ऊपर हो गया जेल के अंदर है, लेकिन फिर भी इतनी पावर रखते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि ये बिल जो है वो सेनेट तक, अमेरिकन सेनेट तक पहुंचा दिया है, बल्कि पास करवा देने की भी ताकत रखते हैं। क्या आप ये सोचेंगे, या फिर आप ये सोचेंगे कि हो सकता है कि ये बिल जो है ये भारत ने जो है जमा करवा दिया हो, क्योंकि भारत ने इस बिल को पास करवाने के लिए कोई जुगाड़ लगा लिया हो। लेकिन बात सारी ये कि भारत अगर ऐसा करेगा, भारत अगर ऐसी कोशिश भी करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएं, तो कहीं ना कहीं वीकनेस भी तो भारत को दिखानी पड़ेगी ना पाकिस्तान के अंदर की, कि आखिर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, जो चीज प्रूफ करनी है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट इस वक्त कमजोर तरीन हुकूमत पाकिस्तान की है, और ये चीज जो है अगर ये भारत साबित कर देगा तो उसकी मेन रीजन यही होगी कि उन्होंने सच बात ही बतानी होगी और सच बात ही प्रूफ करनी होगी, जो कि उनके लिए इतनी ज्यादा मेरे ख्याल है मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद आप करेंगे क्या, आप कैसे उसमें से निकलेंगे? चले मान लिया आप कह दें कि ये भारत ने करा है, आप कह दें कि इमरान खान ने किया है, लेकिन असल बात तो ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो इस वक्त है वो यकीनन इस वक्त बहुत परेशान है, और उनको अपनी गर्दन जो है वो फंसती हुई दिखाई दे रही है इन तमाम बातों के अंदर, और यकीनन ये चीजें उनके लिए बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात है, और इस पे होना भी चाहिए था। और मैं तो कहती हूँ एक बार अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में यकीनन आकर खुद मॉनिटर करे कि क्या वाकई यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्या वाकई यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है वही हो रहा है, गवर्नमेंट क्या अपनी मर्जी से अपने हिसाब से काम कर पा रही है, या हर चीज के पीछे कोई और खलाई मखलूक है जो कि ये सब कुछ करवा रही है, कोई और है जो ये सारे काम करवा रहा है। ये खलाई मखलूक वाला नाम जो है ये नवाज शरीफ साहब का ही दिया हुआ है, और नवाज शरीफ साहब ने ये खलाई मखलूक जो है वो कहा था पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की फौज को। ये मेरा नाम नहीं है दिया हुआ, ये नवाज शरीफ साहब ने दिया था। नवाज शरीफ साहब जिन दिनों लंदन थे वहां से बैठ के इमरान खान की गवर्नमेंट चल रही थी, और नवाज शरीफ साहब वहां पर इंटरव्यूज दिया करते थे, वीडियो खिताब किया करते थे, और तब वो ये सब कुछ कहा करते थे। और उसके बाद अचानक से नवाज शरीफ साहब फेवरेट हो गए, और उनकी पार्टी फेवरेट हो गई, उनकी बेटी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, उनके भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, और उनके ये सारे खिताबात, ये सारे जो उनके वीडियो मैसेजेस थे उसके ऊपर जी कहा गया मट्टी पाओ। लेकिन यही इमरान खान साहब जो फौज के ही लाए हुए थे, फौज के ही बनाए हुए हैं, और एक लंबे अरसे तक इमरान खान को लाने वाले जो है वो यही लोग थे। लेकिन फिर इमरान खान से जाहिर है कि नाराजगी हो गई, और इमरान खान को हटा दिया गया, जेल में डाल दिया गया, और अब यही लोग इमरान खान को चाहते हैं कि वो बाहर ना आए। कहा तो ये भी जा रहा है कि इमरान खान से कहा जा रहा है कि आप 9 मई के लिए माफी मांग ले, लेकिन खान साहब वो माफी के लिए भी तैयार नहीं है, और उनका शायद यही मानना है कि माफी मांग कर भी कोई खास फायदा होने वाला नहीं। बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से अपने आप को बचाती है, और किस तरह से इस एक और बहुत बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन में से निकल पाती है। लेकिन बात तो सच यही है कि पाकिस्तान में एक तरह की डिक्टेटरशिप है। पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के नाम पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना चलाने का शायद
اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے یا قسم کھائی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں کچھ بھی کہیے لیکن ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت ایک اندیکھی انویزیبل قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے، اور جس کا کہ حال احوال آپ بلوچستان کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ بلوچستان میں بلکہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں، جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی بلوچ مل جاتا ہے پروٹیسٹ کرتا ہوا، چلتا پھرتا ہوا، تو فوراً ہی اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، چاہے وہ فیمیل ہو، چاہے وہ میل ہو، چاہے یعنی کہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، خواتین ہوں، لیڈیز، بچے، کوئی بھی مل جاتا ہے اس کو فوری طور پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے بھی پروٹیسٹ جو وہ کر رہی تھی کوئٹہ میں، اس کے اوپر جس طریقے سے فائرنگ کی گئی، جس میں کہ 3 لوگوں کی جانیں گئی، جس میں ایک چھوٹا سا 12-13 سال کا معصوم سا بچہ بھی تھا، اور ان کو کوئی شرم نہیں آئی، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے اس طرح سے فائرنگ کیا، جبکہ وہ لوگ نہتے بیٹھے تھے، انہوں نے تو کوئی بندوق نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کی جان لی گئی۔ اس کے بعد بجائے شرمندہ ہونے کے، پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ پکڑ دھکڑ اور اریسٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جرنلسٹ جو ہیں انہیں بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے لوگ، انہیں کسی بھی پاکستان کے کونے میں ان کو دکھ جائیں اور پتہ لگ جائے کہ یہ بلوچ ہیں، تو بس ان کو بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے، چاہے انہوں نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو، پروٹیسٹ کیا ہو نہ کیا ہو، کچھ ان کا بے شک ان کا فیور ہی کر رہے ہیں، ان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ بلوچ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ ظالم لوگ جو ہیں وہ ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہماری تعریف کی جائے، ہمیں کچھ کہا نہ جائے، ہماری واہ واہ کی جائے، ہم نے جی ملک کو بچایا ہے، اور ہم نے جو ہے ہم ملک کو جو ہے بہت پروگریسو کنٹری بنانے جا رہے ہیں، اور پاکستان ترقی کرے گا، لیکن یہ والا چورن اب بک نہیں رہا۔ بہرحال یہاں سے ہم بڑھتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ پاتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سینٹ نے کہہ لیجئے کہ جو یہ بل پیش ہوا ہے، کیا وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا، کیا اس کو پاس کر دیا جائے گا، کیا پاکستان اس میں سے نکل پائے گا نئی مشکل میں سے یا نہیں؟ بہرحال یہ ہم آپ کو بہت جلد اپڈیٹس آتے ہی بتائیں گے، ویسے امید تو یہی ہے کہ جلدی اپڈیٹس آ جائیں گی، لیکن بہرحال کچھ بھی ہو، پاکستان کے عام پبلک جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ مشکل پہ مشکل آتی جا رہی ہے۔ اب کہاں تک یہ لوگ اس میں سے نکل پائیں گے، اور کہاں تک عام پبلک بیچاری جو ہے یہی بھگتتی رہے گی، جو ہمارے لوگ جو ہیں یا ہمارے پولیٹیشین جو ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ان کی وجہ سے عام پبلک کی زندگی جو عذاب ہوتی جا رہی ہے، اس میں سے نکلنا ان کے لیے کافی مشکل لگ رہا ہے۔ بات کریں گے ہم ایک بار پھر غزہ کی، اور بات کریں گے ایک بار پھر اسرائیل اور فلسطین کی۔ تو یہ آپ ایک ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک صاحب نے ٹویٹ لگائی تھی، اور ظاہر ہے کہ سچی ہی ٹویٹ ہے، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ سیو دا چلڈرن والے جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب سے دوبارہ سے ایک ہفتہ ہو گیا، پورا ویک ہو گیا ہے، اور دوبارہ سے اسرائیل نے اٹیک شروع کیا ہے غزہ میں، تب سے جو ہے تقریباً 270 کے قریب جو معصوم بچے ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اب یہ ٹویٹ اٹھا کر میں نے اپنے ٹویٹر پر شیئر کی تھی، اور میں نے یہی ٹویٹ جو ہے اس کے اوپر میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ میڈیا میں اس چیز کے اوپر بھی بات چیت ہونی چاہیے، میڈیا کو اس طرح کے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ حماس نے غلط کیا تھا جب 7 اکتوبر کو حماس نے اٹیک کیا تھا، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کنٹریز میں یا دونوں لوگوں میں کہہ لیجئے کہ اسرائیل اور حماس اور اسرائیل اور فلسطین میں جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے وہ یقیناً افسوسناک ہے، اور اس کو اب رک جانا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ بیچ میں ان کی آپس کی جو جھڑپیں ہیں یا جو لڑائی ہے وہ روک دی گئی تھی، لیکن جب سے دوبارہ شروع کی گئی ہے تو تقریباً ایک ویک کے اندر یہ 270 کے قریب صرف معصوم بچے جو ہیں ان کی جانیں گئی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ اس کہہ لیجیے ٹویٹ کا اسکرین شاٹ میں نے اپنے ٹویٹر پہ شیئر کیا، اور میں نے یہی بات کی کہ اس بارے میں بھی لوگوں کو بات کرنی چاہیے، اس بارے میں بھی میڈیا کو آواز اٹھانی چاہیے کہ اس طرح کی جو کلنگز چل رہی ہیں وہ رک جائیں، تو اس کے اوپر کئی لوگ جو ہیں وہ میرے اوپر بھڑک گئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اچھا اسرائیل میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر تو آپ بولی نہیں، اور اسرائیل کو آپ ساتھ نہیں دیا، اور آپ جو ہے ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہیں۔ میں سب کا ساتھ دے رہی ہوں، میں دونوں طرف کہہ رہی ہوں کہ یہ کلنگز بند ہونی چاہیے، دونوں طرف جو لوگ ہیں معصوم لوگ ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے کسی کو بھی ان کی جان نہیں لینی چاہیے۔
لیکن یہ فگر میں نہیں دے رہی، یہ فگر سیو دی چلڈرن والے دے رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہمیں چاہے وہ بچہ کسی کا بھی ہو، چاہے وہ اسرائیل کا ہو، چاہے وہ فلسطین کا ہو، چاہے وہ غزہ کے بچے ہوں، ہمیں ان سب کے لیے ہی فکر کرنی چاہیے، ہمیں ان سب کے لیے ہی آواز اٹھانی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ بہت ٹائم ہو گیا ہے یہ اسرائیل اور حماس کی لڑائی کو، اب کہیں نہ کہیں ان کا فیصلہ ہونا چاہیے، ان کی زمین کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور یہ کلنگز جو ہے بند ہو جانی چاہیے. آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک ویک کے اندر اگر 270 بچوں کی جانیں گئی ہیں تو کتنا مطلب افسوسناک بات ہے. یہ میرے خیال ہے ابھی تک جتنا ان کے بیچ میں جتنا جھگڑا ہوا ہے، جتنی لڑائی جنگ یا کوئی کچھ بھی کہہ لیجئے ہوا ہے، اس میں یہ سب سے بڑا نمبر ہے جو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک ویک کے اندر 270 کے قریب جو ہیں یہ بچے جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں. ان کے پیرنٹس کا کیا حال ہوگا؟ اور ان معصوم بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسرائیل کیا ہے یا حماس کیا ہے یا فلسطین کیا ہے یا انڈیا پاکستان یا کسی بھی کنٹری کے بارے میں ان معصوم بچوں کو کچھ نہیں پتا، نہ ہی ان کا کوئی قصور ہے. تو میں ان لوگوں سے جو بار بار بڑھ بڑھ کر کبھی اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو حماس کا ساتھ دیتے ہیں، میں ان سے صرف اتنا کہوں گی کہ پلیز انسانیت کا ساتھ دیں، پلیز کوشش کریں اپنی بات چیت کے ذریعے، اپنے ٹویٹس کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے کہ یہ جو لڑائی جھگڑا اور یہ جو ایک دوسرے کا خون کر رہے ہیں، جو مارا ماری چل رہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں جا کر رک جائے اور لوگوں کو جینے کا حق ملے، لوگوں کی جانے سے نہ جائے، معصوم بچے جو ہیں ان کو اس طرح سے نہ مارا جائے. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں. لیکن بہرحال جو لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں میں ان کے بھی ریسپیکٹ کرتی ہوں، بالکل آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن بہرحال میرا دل دکھتا ہے، چاہے وہ اسرائیل کے بچوں کو میں دیکھوں کہ ان کی جانیں جا رہی ہوں، چاہے میں غزہ کے بچوں کی دیکھوں جانے جا رہی ہیں، مجھے میرا دکھ جو ہے دونوں کے ساتھ ہے، اور مجھے دونوں کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے. تو آئی وش کہ لڑائی جھگڑا بند ہو اور یہ کلنگز بند ہوں اور لوگ امن سے رہ سکیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کو جینے دیں. یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو.